26 सितंबर गुरुवार को नवरात्रि का पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है और इस दिन है शुक्रवार। केवल एक मुट्ठी धनिया बना देगा आपको माला माल। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक मुट्ठी धनिये का चमत्कार जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह एक मुट्ठी धनिया आपको न केवल माला माल बनाएगा बल्कि आपको बना देगा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, क्योंकि पावन पवित्र नवरात्रि चल रहे हैं। ऐसे में एक मुट्ठी धनिया आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। बस ध्यान से आज के वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यह एक मुट्ठी धनिया न केवल आपकी किस्मत को चमकाएगा बल्कि आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। साल 2022 में साल 2025 में 22 तारीख से प्रारंभ होने वाले इन शारदीय नवरात्रों में शुक्रवार का दिन बहुत ही ज्यादा खास होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन होता है और नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए नवरात्रि में एक मुट्ठी धनिये का उपाय अगर गलती से कोई शुक्रवार के दिन करता है तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा मां लक्ष्मी की होती है कि उसके घर में धन की कभी जिंदगी में कमी नहीं रहती है। इस बार माता की जो सवारी थी वह हाथी पर सवार होकर आई थी और यही आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ संकेत है कि आपके ऊपर अब की नवरात्रियों में बहुत ही ज्यादा कृपा बरसने वाली है। तो अब हम आपको जो धनिये का उपाय बताने जा रहे हैं, यह स्वयं माता रानी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। इस उपाय को करते ही और शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है, आपके धन के भंडार भरे रहेंगे। अगर आप इसे नवरात्रि के पावन पवित्र दिन शुक्रवार को करते हैं तो हमेशा के लिए गरीबी खत्म होती है, संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है। और आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहा हूं जिनको करने मात्र से नवरात्रि के दौरान आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। माता दुर्गा हाथी की सवारी होकर भूलोक में पधारी है, जो कि शुभ कल्याणकारी होती है और हमारे सनातन धर्म में इसका इतना ज्यादा महत्व है कि मान्यता यह तक है कि माता दुर्गा पालकी पे आती हैं तो उनके भक्तों के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। तो वहीं भक्तों के दौरान वहीं नवरात्रि के दौरान दोस्तों जो हाथी की सवारी है वह भी आपको पूरा लाभ देने वाली है। आत्मा को शांति मिलती है, मां दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सवाल यह उठता है कि नवरात्रि में की गई पूजा की जो सामग्री होती है उसका किया जाए। कई लोग जो है आने जाने अनजाने में जब नवरात्रि समाप्त होंगी तो जो बची हुई चीजें होती हैं उनका गलत तरीके से प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे ही बहा देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से घर में बहुत ज्यादा संकट आते हैं, रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, गरीबी पीछा नहीं छोड़ती है, हर कार्य में अड़चनें आती हैं, हर कार्य बिगड़ता जाता है, व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसी कुछ हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं होती हैं जिनमें हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और नवरात्रि में हमारी की गई यह कुछ गलतियां हैं जो हमें हमारे इन गलतियों के माध्यम से किए गए कर्मों का फल देती हैं। तो अब हम आपको अच्छे से सही तरीका बताने वाले हैं, साथ ही बताने वाले हैं शुक्रवार के दिन एक मुट्ठी धनिये का उपाय। देखिए, जो ज्योति होती है उसकी बाती को पवित्र स्थान पर जो है रखना चाहिए, पौधे के पास में डालना चाहिए। तेल जो बच जाता है उसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जौ को बहाने की बजाय उन्हें किसी पवित्र नदी में बहाएं, किसी पेड़ में नीचे डाल दें ताकि सकारात्मक प्रभाव पड़े। शादी नवरात्रि में जो जरूरी बात होती है वह यह है कि जब शुक्रवार का दिन आता है तो मां चैतन्य अवस्था में होती हैं। शुक्रवार के दिन आपको मां लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। मां लक्ष्मी का दिन शुक्रवार का दिन माना जाता है। ऐसे में मां लक्ष्मी के सामने एक मुट्ठी धनिये का उपाय आप सभी को करना है। तो ध्यान से सुनिए आपको एक मुट्ठी धनिये का उपाय कैसे करना है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और राशि जरूर से डाल दीजिएगा। राशि अनुसार हमसे जो उपाय बनेगा वह हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और भक्तों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम राशि लिखने के साथ साथ जय मां लक्ष्मी लिख के अपनी हाजिरी माता रानी के चरणों में जरूर से लगा दीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यह है कि नवरात्रि में जब आप शुक्रवार को एक मुट्ठी धनिये का उपाय करेंगे तो यह एक मुट्ठी धनिया
आपकी किस्मत को किस तरह से बदल कर रख देगा। एक मुट्ठी धनिये में मां लक्ष्मी को खींचने की ताकत होती है, ऐसे में सबसे पहले जानते हैं। इसीलिए भक्तों, नवरात्रि के बाद का जो प्रसाद होता है उसका अच्छे से अच्छे तरीके से प्रयोग जरूर से करना चाहिए। माता रानी की चौकी पर शुक्रवार के दिन एक मुट्ठी धनिया रख दें और उस धनिये को रखने के बाद माता रानी की पूजा अर्चना करें, धूप दीप दिखाएं और साथ ही साथ जो माता लक्ष्मी है उनकी पूजा भी आप शुक्रवार के दिन जरूर से कीजिएगा। सुबह ना कर पाएं तो शाम को कर लीजिएगा और फिर जैसे ही दूसरा अगला दिन यानी शनिवार का दिन आएगा उस दिन उसी धनिये को उठा के माता रानी की चौकी से आप जो है अपने घर में किसी भी लाल वस्त्र में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा धनिया ले जाकर के किसी दूसरे नए पीले वस्त्र में बांध करके उसे व्यापार वाले स्थान पर रख दीजिएगा। यह धनिया जो है माता लक्ष्मी को आपकी ओर आकर्षित करेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, ग्राहक आपकी बहुत ही ज्यादा आने लगेंगे और आमदनी में 2 गुना रात चौगुना तरक्की होने लग जाएगी। दुख परेशानियां, गरीबी, रोग, ये सारी चीजें जो है समाप्त हो जाएंगी, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अब हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि की पूजा की जो सामग्री होती है उसके कुछ खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। नवरात्रि के समय में आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से निर्धन रहते हैं, या नवरात्रि समाप्त होने के बाद माता की चौकी से उठे हुए सामग्री होती है उसको लेकर जो है आप खासकर गलतियां कर देते हैं। जो लोग चावल होते हैं उनको जो है ऐसे ही डाल देते हैं। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है जिससे कि आपको नवरात्रि का पूरा लाभ मिल सके। अगर आपने व्रत रखा नहीं रखा इसका भी आपको जो है इस वीडियो को देखने के बाद लाभ मिल सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं दुर्गा माँ को जो हम चढ़ाते हैं वही चावल की हम बात कर रहे हैं, न कि ढेर सारे चावल जो रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। दुर्गा माँ को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, सब नदी में बहा देते हैं। वह अपने 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा की। दुर्गा में माँ ने आपको प्रसाद रूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसको नदी में बहा दिया, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, मूर्खता होती है। इसका फल पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। 9 दिन का फल आपने ऐसे ही बहा दिया, सीधे नदी में जाकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं भक्तों, वह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे और आज भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। मां दुर्गा के चावल जो खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप भंडारे में रखना चाहिए ताकि आपके भंडारे का कभी अन्न धन कभी कम ना हो। मतलब जैसे कि आप घर में जो चावल पकाकर रखते हैं उनमें डाल दीजिएगा, या अन्न जहां रखते हैं वहां रख दीजिएगा। इसके फायदे सुन लीजिए। जो पुष्प रहते हैं आप धूप में सुखा करके रख लें और अपने पर्स में रख लें। जो सिक्के होते हैं उसे धन की पेटी में रख दें। इसके बाद सुन लीजिए, चावलों को दुर्गा माता को जो चढ़े हुए हैं वे सिद्ध हो जाते हैं। दुर्गा माँ को चढ़ने की वजह से शादी या नवरात्रि में जो माता रानी की शक्तियां होती हैं उन चावलों में आ जाती हैं और वे जागृत अवस्था में होते हैं। ऐसे में घर से कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए, शुभ कार्य को करने के लिए जाता है तो अपनी जेब में उन चावलों में से 1-2 चावल जरूर से रखा जाए। वह आपका कार्य सफल होता है। जैसे कि नौकरी के लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं तो जरूर से रख के जाइएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको यह उन्नति दिलाते हैं, तो आप जो है इनको जरूर से रख करके जाइएगा। आपके घर पर कभी भी चावल बनाए जाते हैं, उन चावलों में 1-2 चावल के दाने जरूर से मिला दीजिएगा, या जो घर में अन्न का भंडार है चावल का उसमें रख दीजिएगा। देखिए होता क्या है, शरीर में इस चावल को खाने के बाद जो आदि शक्ति की जो शक्ति इसमें छुपी होती है वह आपको प्राप्त होती है, जिससे कभी रोग दोष बीमारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होती है। कष्ट पीड़ा, आपकी मानसिक पीड़ा जो होती है वो दूर हो जाती है और भक्तों मां दुर्गा आपको कृपा प्राप्त कराती है। मां दुर्गा की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं। और हां, आप जहां भी चले जाइएगा, जिस कार्य को करिएगा, आपको सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, आपको एक और बात बता दें कि इन चावलों को थोड़ा सा आपका पेट भर जाता है, यानी कि इससे तृप्ति जल्दी मिल जाती है और आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। अधिकतर भक्त दुर्गा मां को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे नदी में बहा देते हैं।
तो ऐसा करना हमेशा गलत होता है। अगर आप ऐसे करते आ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं। मां दुर्गा के 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपको घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको दे देना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है? देखिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक माताएं बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी दुर्गा मां को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार है, तब तक अगर साक्षात स्वयं का भी आपके पास यमराज आ जाए तो आपके पति को नहीं ले जाते। मृत्यु के घाट के लिए तो उनके बाल विवाह का नहीं बचता है। इससे उस महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए भक्तों, ध्यान रखें कि जो बचा हुआ चावल दुर्गा मां को चढ़ाया गया है, श्रृंगार का सामान है, माताएं बहनों को देना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में धनिये के दाने का चमत्कारी उपाय माता दुर्गा की कृपा से पाएं। धन और समृद्धि शारदीय नवरात्रि का पावन समय मां दुर्गा की भक्ति और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए होता है। उत्तम दिन माना जाता है और इस पावन समय में दुर्गा मां की भक्ति होती है। जितनी ज्यादा भक्ति होती है उतनी ज्यादा आपको शक्ति प्राप्त होती है। 9 दिन 9 लाख की बराबर होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। जीवन में सुख की, समृद्धि की, धन की वृद्धि कराते हैं और प्रभावशाली होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय किए जाए तो मां दुर्गा की कृपा से जीवन में धन की कमी नहीं रहती। ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो धनिये के दाने से आपको करना है। देखिए, धनिये के दाने का जो उपाय है वो मां लक्ष्मी को आपको ओर खींच कर लाएगा और पूरे साल घर में धन की कमी नहीं रहने देगा। आर्थिक तंगी दूर होगी। धनिये के दाने का महत्व नवरात्रि में सबसे ज्यादा माना गया है। इसका प्रभाव धनिया, जैसे संस्कृत में धनम कहा जाता है, नाम से ही यह धनम से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनिये का संबंध चंद्रमा बुध ग्रह से होता है, जो मानसिक शांति और व्यापार में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को धन अर्पित किया जाता है, तो यह लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देता। धनिया के दाने विशेषकर उपाय धन और बरकत के लिए माने जाते हैं। नवरात्रि का पहला दिन हो या अंतिम दिन हो, धनिये का उपाय मिलते ही तुरंत कर लेना चाहिए। देखिए, जब हम कलश की स्थापना करते हैं उस समय भी हम जो है धनिये का उपाय करते हैं, यानी कलश में धनिया डालते हैं। माता की चौकी पर धनिया रखते हैं तो उसी धनिये को जब 9 दिन तक रखा रहने देते हैं तो वह धनिया जो है सिद्ध हो जाता है। उसे लाल कपड़े में रख के जो है आप धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो धन की कमी नहीं रहती है। अगर शुक्रवार का दिन नवरात्रि के दौरान पड़ जाता है तो ऐसे में माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया रखना है। देखिए, जो पिसा हुआ धनिया होता है वह नहीं लेना है, खड़ा हुआ साबुत धनिया लेना है। माता रानी को यह धनिया अर्पित कर दीजिएगा। सच्चे मन से 3 बार अपनी मनोकामनाओं को बोल दीजिएगा और माता रानी के मंत्र, विशेष मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम दुर्गाये नमः, ओम दुर्गाय नमः मंत्र का, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। आर्थिक रूप से आप सब सदैव समृद्ध रहेंगे। धनिया अर्पित करने के दौरान ओम धुन दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ओम हेच क्लीम चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद इन धनियों के दानों को कुछ देर तक माता के चरणों में रहने दें और फिर इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन रखने वाले स्थान, तिजोरी गल्ले में रखने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। पूरे 9 दिन का उपाय का जो फल होता है वो मात्र इस एक उपाय को करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और देखिए, शुक्रवार का दिन है तो ऐसे में धन की देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। तो शुक्रवार के दिन एक लोटा जल, गंगा जल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिएगा और वहां पर जाकर एक दीपक जरूर से जलाइएगा। और उसके बाद जो है शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी बेल वृक्ष के पास जाइएगा, क्योंकि बेल वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। बेल वृक्ष के पास जाने के बाद
जो दीपक आप लेकर गए हैं, यानी कि एक दीपक आपको लेकर जाना है, उस दीपक को ले जाकर के वहां पर आपको जला देना है। परंतु ध्यान रहे, यहां दीपक का क्रम जो है थोड़ा बदल जाएगा। यह दीपक जो है आपको गाय के शुद्ध घी से बनाना है और मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें एक लंबी बाती और एक गोल बाती का प्रयोग करना है, यानी कि आदि शक्ति का स्मरण करते हुए इस दीपक का प्रयोग करना है और दोनों ही बातियों को भगवान भोलेनाथ और माता आदि शक्ति का स्मरण करते हुए जला देना है। जितनी भी देवियां हैं वह आदि शक्ति के स्वरूप मानी जाती हैं और जो बेल वृक्ष होता है उसमें लक्ष्मी का वास होता है और नवरात्रि के दौरान बेल वृक्ष के नीचे यह दीपक जलाने से जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा धनिया वहां पर भी आपको अर्पित कर देना है, यानी जो दीपक है वह तो जलाना है और दीपक में 2 से 4 दाने धनिये के डाल देना है। फिर देखना कैसे घर में धन की चारों ओर से बरसात होना प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि की नवमी के दिन अगर आप धनिये का विशेष उपाय करते हैं, यानी हवन सामग्री में अगर आप धनिया मिलाकर के माता को आहुति देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे भक्तों पर लक्ष्मी की तत्काल कृपा बनी रहती है। तो नवरात्रि के अंतिम दिन अपने घर में जो है हवन पूजा जरूर से कीजिएगा और गंगा जल और धनिये का विशेष उपाय यदि आप घर में बार बार आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं तो जरूर से कीजिएगा। विशेष रूप से धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन से ही धनिये के कुछ दाने गंगा जल में भिगोकर के एक छोटी पोटली बनाई जाती है। इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है। अगर आप नवरात्रि में पहले दिन यह उपाय नहीं कर पाए हैं तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। एक छोटी सी पोटली लेकर के उसमें धनिया भर के घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और बुरी नजर तथा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। जिस दिन अष्टमी और नवमी तिथि हो उस दिन माता के स्वागत के लिए जरूर से अच्छी अच्छी तैयारी कीजिएगा। नवरात्रि में कन्या पूजन को बहुत ही महत्व माना जाता है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन की सामग्री जुटा लीजिएगा और कन्या पूजन जरूर से कीजिएगा। धनिये के दाने से दीप धनिये के जो दाने होते हैं उनसे दीपक जलाने का जो उपाय होता है, नवरात्रि में एक और सरल उपाय मैं आपको असरदार उपाय बताने जा रहा हूं। यह आपकी किस्मत को जल्दी से जल्दी चमका देता है। माता दुर्गा की जब आप आरती करते हैं, यानी कि शाम के समय जो माता की चौकी लगाई है वहां पर जब आरती करते हैं तो दीपक में जो घी या तिल का तेल का जो दीपक होता है उसमें धनिये के दाने डालकर ही आपको जो है विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। आपके लिए यह सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यापार में नुकसान झेल रहे होते हैं, जिनके धन संबंधी फैसले गलत हो रहे हैं, कर्ज से मुक्ति के लिए धनिये का उपाय यदि किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और वह इससे छुटकारा पाना चाहता है तो नवरात्रि के दौरान यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन धनिये के कुछ दाने लेकर माता के चरणों में रखने से, श्री सूक्त का पाठ करने से और साथ ही साथ इन दानों को घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क देने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। हल्दी और धनिये का उपाय, हल्दी और धनिये का उपाय एकदम से 2 गुना लाभ दिलाता है। अब आप जानना चाहते हैं कि यह हल्दी और धनिये का उपाय कैसे करना है, जो कि न केवल घर में धन को खींचेगा बल्कि सुख शांति बनाएगा। नवरात्रि के दौरान हल्दी और धनिये को मिलाकर के जब माता रानी को अर्पित किया जाता है और खासकर शुक्रवार के दिन तो यह बहुत ही शुभ संकेत देता है, सुख समृद्धिदायक होता है। जब आप पूजा में हल्दी और धनिया एक साथ चढ़ाते हैं तो यह मां लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों को प्रसन्न करता है, जिससे धन की कमी नहीं रहती, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सफलता के लिए धनिया और लाल धागे का उपाय। अगर आपको अपने करियर या बिजनेस में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो नवरात्रि में यह उपाय कीजिएगा। पूजा के बाद धनिये के कुछ दानों को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। इससे आपकी जेब में रखे यह उपाय जो है बाधाओं को दूर करते हैं और आपको सफलता के मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। नवरात्रि में तरह तरह के माता रानी के संकेत आपको प्राप्त होते हैं। नवरात्रि में कुछ खास बातें होती हैं। धनिये का उपाय तभी प्रभावशाली होता है जब आप इन खास बातों का पालन करते हैं। पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। तो नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें,
झूठ ना बोले, नकारात्मक विचारों से बचें। जितना अधिक आप अपने मन को शुद्ध करें, शांत रखें, उतना ही अधिक आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। माता दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति। नवरात्रि का यह उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा के लिए किया जाता है। जब माता दुर्गा प्रसन्न होती है तो वह न केवल धन संपत्ति देती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इसीलिए इस उपाय को पूरे विश्वास और आस्था के साथ किया जाता है और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय किया जाता है। सच्ची श्रद्धा से और विधि से किया गया यह माता रानी का उपाय आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। ऐसे नवरात्रि धनिये के इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में धन, बरकत और खुशहाली ला सकते हैं। भक्तों, जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है, इसे कभी नदी में विसर्जित नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस तेल को अगर रख लिया जाए और जिन महिलाओं के या व्यक्तियों के घुटनों में दर्द होता है तो उन पर लगा के थोड़ी थोड़ी मालिश की जाए तो दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। दीपक आप लोग जलाते हैं तो आपको क्या करना है? 9 दिन तक जो दीपा जलाया हुआ है उसका जो तेल बचता है वह जागृत अवस्था में होता है। उसी तेल का आपको यहां पर प्रयोग करना है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा तो आप नहीं करते। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उससे मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इस मूर्ति की पूजा होती है जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो भक्तों, कहने का मतलब है दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो आप क्या करें? जो दीप का बचा हुआ तेल होता है आप अपने शरीर में लगाइए। अपने शरीर में जहां जहां दर्द है उन हिस्सों पर लगाइएगा। आप अपने शरीर के आपके 7 सारे हिस्सों में जहां जहां दर्द है वहां लगाना है। तो शरीर में कैसा भी तंत्र विकार होगा, किसी का जादू तंत्र मंत्र, जो भी भयंकर काले से काला जादू होगा, वो मां दुर्गा की साक्षात कृपा से जो है तत्काल ही दूर हो जाएगा। मिनटों में आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे गुरु द्वारा बताया गया यह दिव्य प्रयोग जरूर से कीजिएगा। आपका जरूर से भला होगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी जरूर से लिख दीजिएगा ताकि मां रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। देखिए, दीपक का बचा हुआ तेल जो होता है उसमें अगर थोड़ी सी फिटकरी डाल के आप जो है किसी चोट लगे स्थान पर लगाते हैं तो वह तुरंत ही ठीक हो जाती है। कभी कभी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा के कारण सिर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। सिर दर्द होता है यानी कि जितनी भी ग्रह, राहु, केतु, दुष्ट शक्तियां होती हैं आपको जो सताती हैं उनको आपको शरीर के 7 हिस्सों में लगा लेना है। सर पर हाथ कोहनी और फिर आप अपने दिल के स्थान पर लगा सकते हैं। कंठ में लगा लें। इस प्रकार आपके 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। कैसे भी आपके जीवन में परेशानी हो, शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के उपले लाते हैं या फिर आप दुर्गा मां के लिए जो भी चीजें जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलने के बाद जो अंतिम चीज होती है वह चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि भस्म को पूरे साल के लिए अपने घर में रखना चाहिए। भस्म को बटेर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए कि गोबर के उपले की भस्म होती है, क्योंकि दुर्गा मां हमें जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी होती है। तो इसे नदी में बहा देना चाहिए। अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दें, बाकी थोड़ी सी अपने घर में जरूर से 1 साल तक उसे रखे रहने दें। भक्तों, भस्म जो होती है यह अगरबत्ती की भस्म होती है। इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको प्रतिदिन पूजा करने के बाद खाना होता है। इससे क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपकी प्रगति होती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिएगा। आपका जो सोचने समझने की शक्ति होगी प्रबल हो जाएगी। आसपास रहने वाले लोग जो होते हैं वह आपसे ज्यादा गुना सोच पाते हैं, तो आप उनके मुकाबले अच्छी सोच वाले व्यक्ति बन जाएंगे और हर कोई आपको मान शान की निगाह से देखा गया तरक्की मिल जाएगी। और भक्तों, खास बात है कि छोटे बच्चों को जब जल्दी नजर लग जाती है तो एक टीका उस भस्म का लगा दीजिएगा। तुरंत नजर दोष से बच्चों को मुक्ति मिल जाती है। और तिलक आप जो है अपने मस्तिष्क पर लगाइएगा। फिर चाहते हैं जिस हिस्से में दर्द हो रहा है
जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उसी हिस्से पर आप जो इस भस्म को रगड़ दीजिएगा, अच्छी तरह से भस्म लगा दीजिएगा। पेट में अगर प्रेत बाधा लगी हुई है तो तुरंत भस्म लगाने से वह दर्द जो है दूर हो जाता है। सिर में लगा दीजिएगा, मतलब आपके कहीं पर भी ऐसी प्रेत बाधा की वजह से दो दर्द हो रहा है तो वो तुरंत अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। छोटे बच्चों को जरूर से खिलाना चाहिए ताकि उनका पढ़ने लिखने में मन और भी ज्यादा स्थिर हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए और जो है वह और ज्यादा ऊंचाइयों को छू सके। किस्मत को पूरी तरह से खोल देती है। भस्म का तिलक लगाने से अति उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सोने पे सुहागे का काम करती है, बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाती है और आध्यात्मिक उन्नति दिलाती है। भस्म का जब तक आप तिलक लगाते रहते हैं उस समय तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस भस्म को पूरे 1 साल तक अपने घर में संजो कर रखना चाहिए ताकि आप प्रतिदिन इसका सही इस्तेमाल कर सकें और इसके प्रयोग से जो है आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही और उम्मीद है कि आप सभी को आज के वीडियो में बताए गए उपाय अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो दोबारा से देखना हो तो जरूर से देख लीजिएगा। उपाय समझ ना आने पर वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, कुछ नहीं जाता है, बस 5 मिनट का समय लगेगा, परंतु सही जानकारी और सटीक जानकारी लेकर ही आप उपाय कीजिएगा। आपको अति उत्तम